गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या होती हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, उस पर काम करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको क्लास 12th में जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब काम आने वाला है। वहाँ हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं और उसमें ये लीनियर इनइक्वालिटीज का बहुत यूज होता है। कैसे ग्राफ खींचे जाते हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपने अभी तक एक पढ़े आपने इक्वेशंस, समीकरण पढ़ी है आपने। समीकरण आपने कहा एक हमने कुछ पेन्स लेने हैं। ठीक है, कुछ पेन्स लेने हैं, हमारे पास से 50 रुपीज़ हैं। 50 रुपीज़ आपके पास हैं और आपने पेन्स ले ली है। एक पेन की कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज़। ₹5 एक पेन की कॉस्ट है और टोटल आपके पास रुपीज़ कितने 50 हैं। ठीक है, तो कितने पेन्स आप खरीद सकते हैं। तो आपने एग्जाम्पल लिया, बाय द वे, इफ आई बाई एक्स पेन्स, यदि मैं एक्स पेन लेता हूं तो एक पेन आपकी 5 रुपीज़ की, तो एक्स पेन कितनी हो जाएंगे 5x की, एंड यू राइट दिस इज इक्वल टू 50। और यहां से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 10। द नंबर ऑफ द पेन्स आर 10। 10 पेनें आपने ली। ये इक्वेशन, ये समीकरण है, इसमें इक्वलिटी का साइन होता है, बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप, ये जो इक्वेशन है, दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ओनली x इज इक्वल टू 10। ये जो सेटिस्फाई है, ये जो समीकरण संतुष्ट होती है, केवल x की एक वैल्यू के लिए होती है, एंड दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, और किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है। ये इक्वेशन की एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात मैं यदि लिखूं, आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। वट एवर इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑलवेज द साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो रिलेशनशिप आई, ये जो रिलेशन है, दिस इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कोई वैल्यू रख लीजिए, ये सेटिस्फाई होता है। एक्स इज इक्वल टू 0 करिए, साइन 0 0, एक्स इज इक्वल टू 0 कॉस 0 1, तो 1 का स्क्वायर क्या है 1 हो गया। 90 करिए, एक्स इज इक्वल टू 90, साइन स्क्वायर 91, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 90 0, आपका क्या हो गया 1 आ गया। एक्स इज इक्वल टू 45 करिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 आ गया 1। तो जो भी x की वैल्यू लूंगा, दिस रिलेशन विल सेटिस्फाइड। ये रिलेशनशिप हमेशा संतुष्ट होती है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं आप सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं या कहते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, ठीक है, ये सर्व समीकरण कहलाती हैं, जो कि वेरिएबल के प्रत्येक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात आती है, एक आपकी इक्वेशन हो गई, समीकरण हो गई, दूसरे आपकी आइडेंटिटीज हो गई, सर्व समीकरण हो गई, और तीसरी बात आती है, देखिए तीसरी इक्वेशन में आप देखिए क्या होता है तीसरे रिलेशनशिप में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, आपके पास ₹200 है, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज है, और आप गेहूं खरीदना चाहते हैं। ठीक है, व्हीट खरीदना चाहते हैं। पर केजी एक पैकेट के रूप में व्हीट है, गेहूं पैकेट के रूप में रखे हुए हैं, और आपको पैकेट भी पूरे लेने हैं। ऐसा नहीं कि आधा आधा पैकेट ले आए, नहीं, पैकेट पूरा चाहिए, पूरा 1 kg का पैकेट चाहिए। ठीक है, और कॉस्ट क्या है, एट द रेट ऑफ ₹30 पर पैकेट। एक पैकेट का कॉस्ट 30 रुपीज है, और टोटल आपके पास कितने रुपीज हैं, टोटल यू हैव 200 रुपीज। 200 रुपये आपके पास हैं, एक पैकेट का कॉस्ट आपका 30 रुपीज है,
और ये भी आपके साथ कंडीशन है कि आपको पूरा पैकेट लाना है, पैकेट्स के रूप में लाना है, 1 kg के पैकेट के रूप में। तो आप कहते हैं कि लेट आई बाय एक्स पैकेट्स। अब एक्स पैकेट आप बाय करते हैं, एक पैकेट की कॉस्ट क्या है, 30 रुपीज है, एक्स पैकेट की हो जाएगी 30x। ठीक है, अब 30x रुपीज हो गए, इतने रुपए का आया, एक्स पैकेट लिया, इतने रुपीज का हो गया। पर कभी भी ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। आप देख रहे होंगे 6 टाइम जाएगा 180, बाकी रिमाइंडर आ जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ द पैकेट्स आप डेसिमल में नहीं लाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 30x इज लेस देन 200। आपने जो गेहूं खरीदा उसकी कॉस्ट है इतनी, तो ये कॉस्ट इससे कम है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट 30x 200 नहीं हो सकता, क्योंकि x आपको किसमें चाहिए, x आपको आप कह सकते हैं इंटीजर के रूप में चाहिए, आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर के रूप में चाहिए, या आप कह सकते हैं x आपको काउंटिंग नंबर के रूप में चाहिए। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, 6 पैकेट, 6 पैकेट पे गाड़ी रुक गई, 6 गुणा 30, 6 into 30, 180, 180 लेस देन 200, 7 पैकेट नहीं कर सकते, 7 3 या 210, 210 मतलब इससे ज्यादा हो गया, तो जो रुपीज 200 है तो 210 रुपीज का आप सामान नहीं ले सकते। तो ये जो रिलेशन आया आप देख रहे हैं, 30x लेस देन 200, पैसा बच गया आपके पास, कुछ पूरा पैकेट नहीं आ पाए, तो दिस इज कॉल्ड द, यही तो है इनइक्वलिटी, इनइक्वालिटी, यही तो है असमीका, इसका नाम है असमीका, यह है इनइक्वलिटी। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन है, इक्वलिटी का साइन होता है। ठीक है, इक्वलिटी का साइन है ये, परंतु ये इक्वेशन x के कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, इक्वेशन है x के सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है, सर्वसमीका होगी, आइडेंटिटी हो गई, और यहां आप देखिए इस टाइप का साइन लगा रखा है। ठीक है, अब आप देखिए, आप कहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होता है विद्यालय में, और बच्चों को स्वीट बांटी जाती है, मानो चॉकलेट बन रही है, और आपसे कहा गया है कि एक स्टूडेंट को आप कम से कम 2 चॉकलेट देना, एटलीस्ट यू हैव टू प्रोवाइड 2 चॉकलेट्स पर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को कम से कम आप 2 चॉकलेट दीजिए, तो आप कहेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नंबर ऑफ द चॉकलेट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बच्चे को कम से कम 2 देना, आप 3 भी दे दे तो कोई नुकसान नहीं है, 4 भी दे दे तो कोई नुकसान नहीं है, 1 नहीं दे सकते, क्योंकि कंडीशन क्या है, कम से कम 2 तो देनी ही देनी है उसे। तो कंडीशन देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां पर इनइक्वलिटी काम करेगी और समीका काम करेगी। ठीक है, इसको आप समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते कि x इक्वल टू 2, एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं। यदि ये कहा जाए एक बच्चे को 2 चॉकलेट देना, तो चॉकलेट x इज इक्वल टू एक बच्चे के हिस्से में 2 आ रही है, ठीक है, समीकरण बन गई। ठीक है, पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि कम से कम 2 चॉकलेट दी जानी है, 2 से ज्यादा भी दी जा सकती हैं, तो यहां पर क्या काम आएगा, इनइक्वलिटी काम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जहां जहां ये सिंबल आपको मिलेंगे, कैसे कैसे सिंबल देखिए, इनइक्वलिटी के सिंबल है, जैसे इक्वेशन में आप क्या करते हैं, इक्वेशन में आप क्या साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू का लगाते हैं, इनइक्वलिटी में आप, चलो इधर लिख देता हूं, या तो आपके पास एक ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर मतलब अधिक, बड़ा है, ए लेस देन का साइन है, ए लेस देन का साइन है। ठीक हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन किसका है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अधिक भी है और बराबर भी है, और ये है लेस देन इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, तो 4 प्रकार के आपके पास ये साइन, 4 प्रकार के रूप में आप इन साइन को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों,
लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चार सिंबल जहां आप यूज कर रहे हैं वही इनइक्वलिटी बन जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन आप जब शो करते हैं तो वहां इनइक्वलिटी का साइन लगता है। ठीक है, वहां आपका समीकरण में काम नहीं चलेगा, वहां आपका सर्व समीकरण आइडेंटिटी में काम नहीं चलेगा ये सिंबल लगाने पर। ठीक है, तो ये क्या है, इस सिंबल किसका है, ग्रेटर देन, बड़ा है। x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी है। ठीक है, y इज लेस देन 4, y की वैल्यू 4 से लेस है। ये ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है। ठीक है, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, z की वैल्यू या तो 3 है या 3 से बड़ी है। ठीक है, और p इज लेस देन इक्वल टू 6, p की वैल्यू या तो 6 है या 6 से छोटी है। ये ध्यान रखना है, ये है वो 4 इनइक्वलिटी। ये जहां ये सिंबल लगे रहेंगे या ये कोई भी एक, तो वो क्या बन जाएगी, असमीकाएं बन जाएंगी, इनइक्वलिटीज बन जाएंगी। और इनका रोल मैंने आपको बताया, 2 एग्जाम्पल दिए। गेहूं आप खरीद रहे पैकेट के रूप में, तो वहां क्या आएगा, 30x इज लेस देन 200 हमने लिखा था, क्योंकि वहां आप इक्वेशन नहीं बना सकते, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, या मैं आपसे कह रहा था कि इंडिपेंडेंस डे में एटलीस्ट 2 चॉकलेट स्टूडेंट को देनी है तो आप लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि कम से कम 2 देनी है, तो 2 की 3 4 5 दे सकते हैं आप, वेरिएबल के रूप में। जो बांट रहा है, जो स्टूडेंट बांट रहा है, उसने किसी को तो 2 दे दिए, और अपने फ्रेंड को हो सकता है वो 3 दे दे, या अपने फ्रेंड को हो सकता है वो 4 दे दे। तो ये वेरिएबल है, पर ये वेरिएबल कैसे वेरी कर रहा है, 2 वैल्यू भी ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 और बड़ी ले सकता है। ठीक है जैसे, तो ये आपके कुल मिला के क्या है, असमीकाएं, इन्हीं को बोलते हैं आइडेंटिटीज, इनको कहते हैं। ठीक हो गया। अब माना न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी क्या होती है। ठीक है, इन्हें मैं क्या कह रहा हूं, ये इनइक्वलिटीज है। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी क्या हुआ, जैसे आप जानते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3, आप जानते हैं 5 की वैल्यू 3 से बड़ी है 5 की वैल्यू 3 से बड़ी है, इसको बोलते हैं संख्यांक असमीका। ये है संख्यांक असमीका, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल आप समझ रहे हैं, नंबर है इसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। ठीक है दोस्तों, फिर आप उसमें यूज करेंगे लिटरल इनइक्वलिटी। इसमें जैसे ये एग्जांपल क्या है, लिटरल इनइक्वलिटी। लिटरल इनइक्वलिटी का मतलब हुआ शाब्दिक असमीका, शाब्दिक असमीका। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये x है, x एक वेरिएबल है। ठीक है, x वेरिएबल के कारण इसको ऐसा लिखा गया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका नाम है लिटरल इनइक्वलिटी, क्योंकि इसमें x है, वेरिएबल है ना, शाब्दिक असमीका। इस संख्या वाला है, जैसे आप लिख देंगे 2 इज लेस देन 6, तो ये क्या है, इस संख्यांक असमीका है, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है। आप लिखेंगे y इज लेस देन इक्वल टू 4, y क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, शाब्दिक असमीका, या आप कहेंगे लिटरल इनइक्वलिटी, डिफरेंट टाइप की है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे एक होती है आपके पास, जैसे मैंने लिखा था ग्रेटर देन इक्वल टू, आपसे बोला गया, आपने लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये क्या है, इसका नाम है डबल इनइक्वलिटी। डबल इनइक्वलिटी, द्विअसमीका, डबल इनइक्वलिटी। देख रहे हैं आप, क्योंकि इसमें
ग्रेटर भी है, इक्वल टू भी है, x की वैल्यू 5 भी है, 5 से बड़ी भी है। तो डिफरेंट टाइप के हैं ये डबल इनइक्वलिटी। जैसे ये डबल इनइक्वलिटी था, यहां पर मैं ये ऐसा कर दूं x इज ग्रेटर देन 2, तो लिटरल इनइक्वलिटी साफ दे, इसको अलग से नाम दे रहे हैं, इज इक्वल टू बेस पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या हो सकता है y इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी क्या है, डबल इनइक्वलिटी का एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और जानिए इसके बारे में, क्योंकि आगे यूज करने हैं हमने ये, तो थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन ठीक से आप देख लीजिए, तब आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए बड़ा ध्यान से समझिए, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आगे मैं कह रहा था कि जब 12th में आप जाएंगे तो वहां 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पे, और प्रॉब्लम होती है इसकी हेल्प से, किसकी, और समीकरणें उसकी हेल्प से ही होती है। ठीक हो गया। अब मैं करता हूं सुनिश्चित और समीकरण क्या होती है। यदि मैं लिखूं कहीं पर कि ax प्लस b इज लेस देन 0, क्लियर है, क्लियर है कि इनका सम 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये क्या है, निश्चित हो गई। ठीक है, सुनिश्चित हो गई, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी बोलते हैं इसको, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। ठीक है, सुनिश्चित और समीकरण, सुनिश्चित और समीकरण। ठीक है दोस्तों, या आपने कहा सी वाई प्लस डी इज ग्रेटर देन 5, आपको पता है कि इन दोनों का सम इससे बड़ा है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, सुनिश्चित और समीकरण है। ये डिफरेंट टाइप की होगी ना, क्लियर हो रहा है आपको कि वो वैल्यू उससे बड़ी होगी। ठीक हो गया। अब दूसरा देखिए, यदि मैं ऐसा लिख दूं कि पी एक्स प्लस क्यू इज लेस देन इक्वल टू 2, अब यहां पर देखिए लेस देन भी है और 2 भी है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी है, सॉरी इनइक्वलिटी बोलेंगे, इनइक्वलिटी या स्लैक इनइक्वलिटी, या आप इसको असमीकरण कहें। ठीक है, ठीक है, स्लैक इनइक्वलिटी या इसको असमीकरण कह सकते हैं। स्लैक इनइक्वलिटी बहुत क्लियर नहीं है, इज इक्वल टू भी है, लेस देन 2 भी है, यहां पर स्ट्रिक्ट था, निश्चित था। ठीक हो गया, इसके कारण इसको अलग अलग रूप में लिख दिया गया है। अच्छा, तीसरी बात में यदि आपसे कहूं, मैं एक और समीकरण लिख रहा हूं, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 5, ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। अब आप देखो इसको क्या कहेंगे, x की पावर 1 y की पावर 1, जैसे इक्वेशन आप देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। क्यों है रैखिक, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। 1 पावर की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, रैखिक समीकरण कहलाती है। रैखिक समीकरण इसलिए कहलाती है कि इनका ग्राफ एक सरल रेखा आता है। ठीक है, तो वैसे ही ये इनइक्वलिटी है और समीकरण है ये, पर इसमें जो वेरिएबल है x और y, इनकी पावर 1 है, तो इसे क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वलिटी, रैखिक और समीकरण। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वलिटी इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि a भी 0 नहीं, b भी 0 नहीं, तभी जाके तो एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, तो 2 वेरिएबल में क्या है, 2 वेरिएबल में 2 चरों में ये क्या है, लीनियर इनइक्वलिटी है, रैखिक और समीकरण है। समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां पर आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल बी जेड प्लस सी पी
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बी जेड प्लस मैं लिख सकता हूं इसमें वाई कर लीजिए, ठीक है। बी जेड जाए ये कांस्टेंट है, बी सी, बी जेड प्लस सी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसमें जेड और वाई और जेड क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। बी और सी क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या बनेगा, लीनियर इनइक्वालिटी का एग्जांपल है, रैखिक असमीका का एग्जांपल, ठीक हो गया। अब मैं यदि ऐसा लिख दूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0, ये लिखा मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0। यदि मैं ऐसा लिख दिया तो इसे आप क्या बोलेंगे, द्विघात असमीका। अभी हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाई थी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया या 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, ये इक्वेशन जो होती हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हिंदी में बोलते हैं आप द्विघात, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं। अब ये समीकरण तो है नहीं, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या है, ये आपका इनइक्वालिटी है। वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ये भी है, ये 0 नहीं, वेरिएबल की पावर क्या 2 है, 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात कहेंगे या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके कुल मिलाकर के इसमें बातें हैं। अब आप देखिए, मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा इसके कुछ रूलिंग है, जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसके क्वेश्चन हम करते हैं कुछ रूल्स भी हैं इसके सॉल्व करने के, ठीक है। एक तो रूल आपका ये हो गया कि कोई इनइक्वालिटी आपके पास है, यदि आप उसमें कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके साइन में, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं कहूं किसी टाइम पर मैं न्यूमेरिक इनइक्वालिटी देता हूं, ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सांख्यिक और समीका लेता हूं, जैसे मैंने कहा किसी टाइम पर आपको, आप जानते हैं 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। आप इक्वल नंबर, यदि मैं इसमें +2 ऐड कर दूं और इसमें भी 2 ऐड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड में जो ऐड किया 2, राइट हैंड साइड में भी किया, तो ये हो गया 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, इनइक्वालिटी के साइन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस करूं चाहे मैं माइनस कर दूं, ठीक है स्टूडेंट। और ऐसी स्थिति आपका क्या है, मल्टीप्लाई में भी है, मतलब रिजल्ट क्या है आपके पास, रिजल्ट आ रहा है इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। कोई एक सेम नंबर आप यहां ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, जैसे मैंने यहाँ 2 ऐड किया, मैं मानो 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, 4 - 1 इज ग्रेटर देन 3 - 1, तो ये कितना हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई असर नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी वही है आपके पास। तो क्या रिजल्ट आ गया कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इक्वल कोई नंबर चाहे साइन प्लस, चाहे आप ऐड कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इनइक्वालिटी में, जो यहां आपने ऐड किया वो यहां किया, जो आपने यहां सब्ट्रैक्ट किया वो आपने यहां सब्ट्रैक्ट किया, तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ग्रेटर तो ग्रेटर रहेगा, लेसर तो लेसर रहेगा, एक रिजल्ट आपका ये है, ठीक है। अच्छा, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। अब बड़ी बात यह है कि किसी नंबर से मैं यदि मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, आपने कहा अब ये आपका न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है,
तो ये आपका यदि क्या है, यदि मैं कहूं किस टाइम पर x इज ग्रेटर देन 5, आपने कहा x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5 प्लस 2, मतलब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 7। ये क्या है, ये क्या है, ये आपका, ये तो न्यूमेरिक थी, ठीक है, ये तो न्यूमेरिक थी, ये आपका शाब्दिक है, शाब्दिक और समीका, ठीक है, शाब्दिक और समीका है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका वेरिएबल है, आ रहा समझ में, इसमें वेरिएबल है ना, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, लिटरल इनइक्वालिटी हो, शाब्दिक और समीका हुई, ठीक है। तो मैंने सेम चीज ऐड कर दिया, मैं -2 यदि सब्ट्रैक्ट भी करता तब भी इसके साइन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ग्रेटर का ग्रेटर रहेगा, ठीक। ऐसे मल्टीप्लाई के केस में है, आप कहेंगे x इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 6, तो 2 से प्लस टू से नेगेटिव नहीं, प्लस की बात हो रही है, x इज ग्रेटर देन 6, तो मैं 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये इनइक्वालिटी के साइन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव से बात हो गई है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 6, यदि मैं इसको 3 से डिवाइड भी करूं, +3 से, -3 नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, +3 से, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर से। आ गया समझ में आपको, ठीक है। बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। बड़ी बात है कि जैसे माना, मेरी बात, मैं आपको एग्जांपल देता हूं न्यूमेरिकल आइडेंटिटी का, 5 इज ग्रेटर देन 3, यदि मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -10 हो गया, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 हो गया। अब क्या मैं ऐसा साइन लगा सकता हूं, क्या -10 -6 से बड़ा होता है, आप कहेंगे नो, -10 इज लेस देन -6, तो यहां पर इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब किसी नेगेटिव नंबर से आप इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन उसका रिवर्स हो गया, देखो ये रिवर्स हो गया, ये ग्रेटर था तो क्या बन गया, लेस बन गया, ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव में क्या था, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो 10 हो गया, 10 इज ग्रेटर देन 2 से मल्टीप्लाई करता 6 होता, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 6 हो गई, तो यहां पर ठीक है, इसमें साइन में इसका चेंज नहीं आया, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 10 इज ग्रेटर देन 6, 5 इज ग्रेटर देन 3, पर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां भी, तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, एक ग्रेटर था, क्या था, लेस था। ऐसा ही केस किसमें होता है स्टूडेंट, मैं माना एक इनइक्वालिटी लिखता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा 6 इज ग्रेटर देन 4, देखिएगा 6 इज ग्रेटर देन 4, 6 की वैल्यू 4 से बड़ी होती, ठीक, मैं -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर लूंगा, -2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, -3, यहां -2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, -2, तो -3 इज लेस देन -4। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया ना, 6 ओवर -2 और 4 ओवर -2, ठीक है, तो ये क्या बना, -3, ये क्या बना, -2, तो इनइक्वालिटी का साइन देखिए, पहले तो 6 की वैल्यू 4 से ग्रेटर थी, परंतु जैसे ही मैंने इसको -2 से डिवाइड कर दिया, ये रिवर्स हो गया दोनों तरफ, ये देखो रिवर्स हो गया साइन, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब सिंपल डिवीजन होता, 6 ग्रेटर देन 4, आप 2 से डिवाइड करिए तो 3 ग्रेटर देन, यहां से 2 से डिवाइड करिए 2, तो ये तो होता है, सेम होता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से आपने डिवाइड किया है। जब आप धन संख्या से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर ऋणात्मक संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जब रूलिंग हम करेंगे आगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थ्योरी इसमें कुल मिला के यही है। अब मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आता हूं, एक्सरसाइज 6.1 करते हैं, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। थ्योरी मैंने आपको बता दी है कि इनइक्वालिटी किसे कहते हैं और समीकरण क्या है, बड़े ध्यान से समझिए,
जैसे आपने समीकरण करी है, करने तो वैसे ही हैं, उसी टाइप का है, पर इसमें थोड़ा सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा। आपने आपने जब लीनियर इक्वेशंस पढ़ी तो वहाँ स्टूडेंट आपने उनके सॉल्यूशंस के बारे में जाना। यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है और नो सॉल्यूशन होता है। 3 टाइप की क्वेश्चन आपने पढ़ी। सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपने यूनिक सॉल्यूशन वाली पढ़ी, यूनिक सॉल्यूशन भी आपने पढ़ी, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, यूनिक सॉल्यूशन के बाद आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली भी पढ़ी, आपने नो सॉल्यूशन वाली भी पढ़ी, ठीक है। तो अब इनइक्वालिटी का देखते हैं, हल कीजिए। सॉल्व एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1 आपका, ठीक है। 6.1 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट है सॉल्व। किसको सॉल्व करिए, 24x इज लेस देन 100 व्हेन, जब क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर। 2 केस है, x इज ए नेचुरल नंबर, x आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। और दूसरे हिस्से में आपने क्या पढ़ा, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, ठीक है। x इज ए नेचुरल नंबर, x एक प्राकृत संख्या है, x एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब सॉल्यूशन चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये आपका इनइक्वालिटी है, ये असंगता है। क्या है देखिए, अब आप नेचुरल नंबर आप जानते हैं, ये तो सब आप जानते हैं। नेचुरल नंबर आपने सेट थ्योरी में भी पिछले साल पढ़ा होगा या उससे पहले भी पढ़े। नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ये है नेचुरल नंबर, या इन्हें आप क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्राकृत संख्या है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपके होते हैं, जेड से दिखाए जाते हैं, अप टू -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे आप करते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको करते हैं, क्योंकि टाइम का भी हिसाब देखना पड़ेगा ना, टाइम का भी हिसाब देखना पड़ता है कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन आपको कल बताता हूँ, ठीक है। आज आप केवल देखिए, नेचुरल नंबर ये होते हैं, इंटीजर आप इस रूप में लिखते हैं, आपने रेशनल नंबर किस रूप में लिखते हैं, रियल नंबर आप किस रूप में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। रेशनल, इरेशनल, रियल, वो सब थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।